3 सेशन ऑलरेडी हमने कवर कर दिए हैं। उसी सीरीज में आज का सेशन है, चौथा सेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मेरे को एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा, कंफर्म करिएगा अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है तो। इन केस अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। ओके ओके, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने यस लिखा है। एक्सीलेंट, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज के सेशन में मैं एंटर करता हूँ। बेसिकली सेशन उन 3 सेशंस का कंटिन्यूएशन है और सबसे पहले तो मैं उन्हीं तीनों सेशंस की बात करूँगा थोड़ी-सी, ताकि कुछ एक रिफ्रेशमेंट हो जाए आप लोगों का। मैंने थोड़ा-सा एक बार दोबारा आप लोग क्या कहते हैं उसको, रीआइटरेट कर लें, रिकैप कर लें और फिर मैं आज के सेशन में आगे बढ़ूँगा। सेल्स करना आसान है, ये हमारा टॉपिक था और ये टॉपिक बेसिकली हमारा फॉलो अप टॉपिक था, क्योंकि आपको याद होगा पारितोष सर ने एक सेशन शुरू किया था 12 तारीख से, 12 मई से, जिसमें पारितोष सर ने लीड बनाना सिखाया था यूट्यूब से, फेसबुक से। फिर सोमनाथ सर ने पेड मार्केटिंग कैसे करनी है, लीड जनरेशन कैंपेन्स फेसबुक पे कैसे करने हैं। उसके साथ साथ विशाल सर ने वेबिनार करके कैसे लीड इकट्ठी करनी है। फिर आशुतोष सर ने बताया था कैलेंडर, गूगल कैलेंडर के बारे में बताया था, गूगल फॉर्म्स के बारे में बताया था। इन सारी चीज़ों का एक ही सारांश था, एक ही निष्कर्ष था कि लीड बनानी है। लीड क्यों बनानी है? क्योंकि अगर आप सेल्स करना चाहते हैं, अगर आप रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, जिसके लिए ऑफ कोर्स आप यहाँ आए हैं, आपने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया है एक कारण से, एक बहुत बड़े कारण से, वो है इनकम। और हम भी उसी की तैयारी कर रहे हैं सर, आप लोगों की इनकम करवा सके, जितना ज़्यादा हो सके आपको इनकम करवाई जा सके, ताकि आप जिस सपने को देख के यहाँ ज्वाइन किए थे वो सपना हम पूरा कर सकें। जी जान से लगे हुए हैं, मगर वहाँ उस सपने को पूरा करने में कहीं ना कहीं एक रुकावट आती है और वो रुकावट ये है कि सर सेल नहीं हो रही। तो सेल नहीं होने का सबसे पहला बड़ा कारण ये है कि लीड नहीं है। आपके पास जमीन होगी तभी तो उस पे खेती करेंगे, अगर जमीन नहीं होगी तो खेती कहाँ करेंगे। तो ये जो लीड है ना, ये आपकी जमीन है, ये आपकी पूरी की पूरी जमीन है जिस पे आप सेल्स के बीज लगाएंगे और फिर सेल्स करेंगे और फिर सेल्स को काटेंगे। जब सेल्स को काटेंगे तभी तो फसल बहुत अच्छी लहलहाएगी और आपके घर पे समृद्धि लेके आएगी। सो लीड्स के ऊपर पारितोष सर ने बहुत बड़ा सेशन किया था और आई गेस आप लोगों ने काफी सारी लीड बनाई भी होगी। यूट्यूब के चैनल्स बन चुके होंगे, फेसबुक पे ऑर्गेनिक पोस्ट डालने शुरू कर दिए होंगे और अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे मैंने एक बहुत एक्सीलेंट मैसेज देखा। किसी एक आईबीसी भाई ने, हमारे एक आईबीसी भाई ने 2600 लीड इकट्ठी की है फेसबुक पे बिना पैसा खर्चा किए, बिना पैसा खर्चा किए 2600, 1 रुपया नहीं खर्चा किया, 2600 लीड। सर आप भी कर सकते हैं सर, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ अलग साइंस लगाया, रॉकेट साइंस लगाया है, वही साइंस जो हम सब बार बार आपको बता रहे हैं। सर फेसबुक पे आइए, फेसबुक पे पेज बनाइए, कम्युनिटीज के साथ ऐड करिए, ग्रुप में ऐड करिए अपने आप को, उस पे ग्रुप्स में पोस्ट डालिए, ग्रुप्स के लायक वाले पोस्ट डालिए। बार बार यही कहा जा रहा है कि सर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको फेसबुक पे एक्टिव हो जाना है। जब आप फेसबुक पे एक्टिव हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, लीड्स बन जाती है। मगर अब लीड्स आने के बाद आप क्या करोगे, पेमेंट पोर्टल पे चढ़ाओगे। जितनी भी लीड्स आपकी आ रही है, कहीं से भी किसी भी तरीके से लीड्स आ रही है, चाहे फेसबुक से आए, चाहे आपके यूट्यूब से आए, चाहे पेड मार्केटिंग से आए, चाहे आपकी नेचुरल लीड हो जो आपको जानते हैं, आप जिनको जानते हैं, चाहे आपकी रेफरल लीड हो जो आपको जानते हैं या आप जिनको जानते हैं उनको कौन जानता है, वो रेफरल लीड हो, चाहे आप आरएम से ले, चाहे आप बड़ा टेस्ट से 50 लीड ले, ये सारी लीड जितनी भी मिलती चली जा रही है आपको, सबसे पहला काम आपको करना है पेमेंट पोर्टल पे इन लीड्स को चढ़ाना है। पेमेंट पोर्टल पे लीड्स को चढ़ाना है, याद कर लीजिए सर, गांठ बांध लीजिए, पेमेंट पोर्टल पे लीड को चढ़ाना है। अब लीड को चढ़ाने के बाद क्या होगा, अब आप उनसे कॉल करेंगे, बातें करेंगे। जो पहला सेशन मैंने किया था 19 तारीख को, उसमें यही कहा था कि कॉल ओपनिंग कैसे करनी है। यानी आप एक इंसान से बात कर रहे हैं फोन पे, कैसे आप कॉल ओपनिंग करेंगे। कॉल ओपनिंग करने के पहले होमवर्क क्या है, 2 चीजें। एक तो अपने दिल में इंटेंट, दिल में इंटेंट सही रखिए, पॉजिटिव रखिए। कौन सा इंटेंट, कि मुझे किसी की मदद करनी है, मैं आज एक कॉल करने जा रहा हूँ, वहां पे मैं कुछ बेचूंगा नहीं, मैं मदद करूंगा। गुरु इकबाल जी, मैं अटेंडेंस का लिंक दूंगा। सर आप अटेंडेंस के लिए नहीं आए हैं, सेशन के लिए आए हैं, रुकिए थोड़ी देर रुकिए, अटेंडेंस का लिंक जरूर मिलेगा। सो आप बेसिकली किसी से बात करते हैं तो एक रिश्ता बनाने वाली सोच के साथ, एक मदद करने वाली सोच के साथ आप कस्टमर से बात शुरू करिए।
जैसे मैंने उस दिन सेशन में पहली चीज बताई थी क्या, कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो क्या करेंगे, बचाओ। अगर वो व्यक्ति बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है तो क्या करेंगे, आप उसको बचाएंगे। मगर बचाएंगे सबसे पहले तो आप खुद तैरना सीख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो ऐसा होगा वो भी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, थोड़ी देर बाद आप भी बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, दोनों ही बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, क्योंकि दोनों को अब तैरना नहीं आता। तो यहाँ पे आपको बेसिकली तैरना सीखना होगा, मतलब आपको कंसल्टेंसी सीखनी होगी उसको, बिजनेस की प्रॉब्लम में से, बिजनेस के समुद्र में से, बिजनेस की नदी में से, जहां वो डूब रहा है वहां से आपको उसको मदद करके बाहर निकालना है। तो अगर आप बिजनेस की नदी में से बाहर निकालना कैसे सीखोगे, आप कंसल्टेंसी करके सीखोगे। सीखोगे यहाँ पे बड़ा बिजनेस में हम वही तो करते हैं, हमारा सारा कंटेंट वही तो करता है कि आपको कंसल्टेंसी के साथ कंसल्टेंट बनाना सिखाता है। अब आप किसी व्यक्ति को डूबते हुए बचाने की इंटेंट को लेके कस्टमर को कॉल करते हो। कस्टमर को कॉल करके आपको दो चीजें करनी है, एक रैपो बिल्डिंग करनी है, यानी उससे रिश्ता बनाना है। रिश्ता कैसे बनाओगे, कोई कनेक्ट ढूंढना है, वो कहाँ किस शहर से रहता है, आप उस शहर से कनेक्ट कर सकते हैं। वो विवेक बिंद्रा को जानता है या नहीं जानता है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। वो किस चीज को खाता है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे सोता है, क्या कहाँ रहता है, वो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कोई भी चीज से किया जा सकता है सर, आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपका रैपो बिल्डिंग शुरू हो जाता है, और रैपो बिल्डिंग हमेशा पूरा कॉल पे चलता रहता है। और फिर दूसरी चीज क्या करनी है, क्रेडिबिलिटी। आपको विश्वास जगाना है आप में, आपके प्रोडक्ट में, आपके बड़ा बिजनेस ब्रांड में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की क्रेडिबिलिटी में। इन सारी चीजों पे आपको विश्वास जगाना है। अब आपकी रैपो बिल्डिंग और विश्वास जगाना, इंटेंट याद रखिएगा, बचाना है। उस बेचारे डूबते हुए इंसान को बचा के निकाल के लेके आना है हमें। अब आप क्या करेंगे, रैपो बिल्डिंग हो गई और विश्वास पैदा कर दिया। अब विश्वास पैदा करने के बाद, रैपो बिल्डिंग करने के बाद, दूसरा सेशन मैंने लिया था दूसरे दिन, आपको याद होगा दूसरा सेशन मैंने लिया था। अच्छा, चैट बॉक्स पे लिख के बताएंगे कोई कि मैंने किस चीज पे सेशन लिया था दूसरा, 20 तारीख को, 20 तारीख शाम 8 बजे किस टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया था। पहला सेशन था कॉल ओपनिंग का, जिसमें हमने रैपो बिल्डिंग की बात की थी, ट्रस्ट की बात की थी। एक्सीलेंट, नितिन जी कह रहे हैं प्रोफाइलिंग, एक्सीलेंट सर। प्रोफाइलिंग के साथ और एक चीज थी, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजा गुप्ता जी ने भी लिख दिया, सोमनाथ दहलू जी ने भी लिख दिया, छोटू मोदी जी भी ने लिख दिया है। प्रोफाइलिंग एंड नीड एनालिसिस। प्रोफाइलिंग मतलब आप किससे बात कर रहे हैं, आदमी है या औरत है, क्या करता है वो, क्या उम्र है उसकी, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सारी चीजों की प्रोफाइलिंग करेंगे आप। प्रोफाइलिंग करने के बाद अब आते हैं हम नीड एनालिसिस। नाइस। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। नीड यानी उसकी जरूरत क्या है, यानी उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। प्रोफाइलिंग के बाद आप सीधा नीड एनालिसिस पे आएंगे। और एक बात याद रखिए, उस दिन मैंने बताया था, कस्टमर से बात करने के पहले ना आपको कुछ चीजें रेडी करनी है। कस्टमर से बात करने के पहले आपको कुछ चीजें रेडी करनी है। कौन कौन सी चीजें रेडी करनी है, सबसे पहली चीज, आपको फोन की बैटरी वगैरह देख लेनी है, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह देख लेना है कि सही है कि नहीं है, बात बीच में कटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आप हेडफोन लगाते हैं तो हेडफोन रेडी कर लीजिए, ठीक ठाक कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेन और एक नोटबुक रखनी है। एक पेन और एक नोटबुक। पेन का मतलब ऐसा पेन मत रखिएगा जिसमें शाही ना हो, पेन रखिएगा जो चलता हो, साथ में नोटबुक। क्या करेंगे पेन और नोटबुक का, जब आप कस्टमर से बात शुरू करेंगे, प्रोफाइलिंग करेंगे, प्रोफाइलिंग सारी आपके नोटबुक में होनी चाहिए। जब नीड आइडेंटिफिकेशन करेंगे, प्रोफाइलिंग के साथ साथ आपको नीड एनालिसिस करनी है। और नीड एनालिसिस में जो भी आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में आएगी, चैलेंज, गोल समझ में आएंगे, आप उसको नोट डाउन करते चले जाइए, नोट डाउन करते चले जाइए कॉपी में, नोटबुक में। क्यों, कौन सी पॉइंट से आप कैसे प्रोडक्ट मैच करेंगे, और फिर उस मैचिंग के बाद कैसे बेनिफिट को पिच करेंगे, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपके पास प्रोफाइलिंग और नीड दोनों होगी। कल हमने सेशन लिया था कि आप कैसे प्रोडक्ट मैच करेंगे और कैसे बेनिफिट को पिच करेंगे। मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, आप एक बात बताइए तो, किसको मैच करना है, एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, मैच किसको करना है। सर मैच किसको करना है, कल के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, मैच करना है और पिच करना है। तो मैच किसको करना है एक बार बताइएगा चैट बॉक्स पे लिख के। ग्रेट, ओके। प्रॉब्लम को नहीं सर, प्रॉब्लम को मैच नहीं करना है, बेनिफिट को मैच नहीं करना है,
क्या कर रहे हैं सर? नीड को भी मैच नहीं करना है। यस, प्रोडक्ट को मैच करना है, प्रोडक्ट को मैच करना है सर, प्रोडक्ट को मैच करना है। बेनिफिट तो पिच करना है। कहाँ है सर? प्रोडक्ट को मैच करना है। कैसे मैच करना है? प्रोडक्ट को कैसे मैच करेंगे हम लोग? दो तरीके होते हैं। एक, आपने प्रोफाइल ले ली, और दूसरा आपने नीड ले लिया। लेके आपने समरी का एक सेंटेंस बना दिया। अब उस सेंटेंस में से कीवर्ड आप निकाल लीजिए। जैसे हम कल एक्टिविटी कर रहे थे कि जॉब हमारा एक कीवर्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा एक कीवर्ड है। इन दोनों कीवर्ड को लेके हम प्रोडक्ट मैच करेंगे। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हम इनको बताएंगे, ईएई बताएंगे, लाइफ टाइम मेंबर बताएंगे, कि आईबीसी बताएंगे। इनको हम प्रोडक्ट को मैच करके अपने दिमाग में, प्रोडक्ट मैचिंग आपके दिमाग में हो रही है, आपके एंड पे हो रही है। आपने नोटबुक में सारे पॉइंट्स लिखे ना। अब नोटबुक में सारे पॉइंट्स लिखने के बाद एक समरी पॉइंट लिखा लास्ट में कि ये अनएम्प्लॉयड है और इसको नौकरी चाहिए, एक सिंगल पॉइंट लिख लिया। अब इसके ऊपर बेस करके आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि कौन से प्रोडक्ट से मैचिंग की जा सकती है, कौन से प्रोडक्ट से मैचिंग की जा सकती है। अब मैचिंग हो गई, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, यानी उनको जॉब चाहिए तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स से मैच करवाएंगे पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, हाउ टू बिल्ड अ विनिंग पर्सनालिटी, 21 सेंचुरी स्किल्स बाय अंकुर वारिकू। ये 2-3 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज और एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप भी बताएंगे। अब आप बताएंगे क्या? अब आप पिच करेंगे। पिच क्या करना है, एक बार इसमें चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, क्या पिच करने जा रहे हैं आप? मैच कर लिया आपने प्रोडक्ट, अब पिच क्या करेंगे? ग्रेट, थैंक यू सौरभ जी, बहुत बढ़िया। राजा गुप्ता जी आपने लिखा है बेनिफिट। ओके, नाउ आप ट्रैक पे हैं सब। बेनिफिट्स को हम पिच करेंगे। ग्रेट, बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स बेनिफिट्स को पिच करेंगे। मगर सर बेनिफिट्स जो होते हैं प्रोडक्ट के नहीं होते हैं सर, बेनिफिट होते हैं उसकी फीलिंग के। कस्टमर क्या फील करता है, क्या महसूस करता है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके सोल्यूशन के साथ आप बेनिफिट को पिच कर सकते हैं। एकदम सही अमित जी, आप कह रहे हैं सोल्यूशन को वैल्यू, ऑफ कोर्स सुनील जी, एकदम वैल्यू को हमको उसको क्वांटिफाई करके बताना है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को बताना है। एग्जैक्टली गुरिकबाल जी। सो हम अब हम पिच कर रहे हैं बेनिफिट। अब बेनिफिट पिच करने के बाद क्या आता है? अगर मैं कहूं बेनिफिट पिच करने के बाद क्या आता है, अब बेनिफिट पिच करने के बाद सीधा अब आपको कस्टमर ऑब्जेक्शन करता है। कई बार जब आप बेनिफिट पिच करते हैं ना, तो कस्टमर को कई बार फीलिंग नहीं आती है, महसूस नहीं कर सकता है वो। थोड़ी देर मैंने कल बताया था ना, एक कहानी, एक कहानी जो वो फील कर सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कि एक कटे हुए गाछ के ऊपर बैठ के एक आदमी किताब पढ़ रहा है कि वो गाछ कितना घना है, कितनी पत्तियां हैं उस पे, चिड़ियां उड़ रही हैं उसके ऊपर, चहचहा रही हैं चिड़ियां, और वो फील करता चला जा रहा है। सर सारी चीजें ना फीलिंग में होती है। आप जो फील करेंगे, महसूस करेंगे, तभी आप वो बनने की कोशिश करेंगे। आज एक कस्टमर अपनी प्रॉब्लम आपको बताता है। वो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। आप उसको कैसे बेनिफिट पिच करेंगे? आपने प्रोडक्ट मैचिंग कर दिया। प्रोडक्ट मैचिंग क्या किया? पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। अब उसको आप कैसे बताएंगे? बेनिफिट पिच कैसे करेंगे? बेनिफिट का मतलब ख्वाब, बेनिफिट का मतलब फीलिंग, उसको महसूस करना चाहिए एकदम एग्जैक्टली। स्टोरी टेलिंग, फीलिंग, एक्सपीरियंस। आप उसको वैल्यू की स्टोरी करोगे। दो तरीके होते हैं, एक स्टोरी और एक क्वांटिफिकेशन। स्टोरी कैसे बताओगे कि बॉस एक बात सोचो, अगर आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी से बायोडाटा अपलोड करना सीख लिया, आप सोचो आपका लिंक्डइन पेज है और उस लिंक्डइन पेज से आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को कांटेक्ट कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल बता रहे हो जो कि बहुत एक्सीलेंट प्रोफाइल है। आप उस प्रोफाइल को लिंक्डइन से बता रहे हो, और अगर किसी कॉन्टैक्ट पर्सन ने आपको कॉल कर दिया कि भाई तेरी प्रोफाइल देखी, बड़ी मस्त प्रोफाइल है, तुम एक बार आके मेरे पास इंटरव्यू दे सकता है, जॉब मिल जाएगा। कितने का जॉब उम्मीद कर रहे हो तुम? 20,000 रुपये महीने का? आई गेस अगर तैयारी के साथ जाओगे ना तो कंपनी 30,000 देने को भी तैयार हो जाएगी। कंपनियां, सच में बताऊं, कंपनियां खोज रही हैं कोई अच्छा इंसान। तेरे जैसा एक अच्छा इंसान अगर कंपनी के पास जाता है तो नौकरी 30-35 हजार रुपए की नौकरी मिलना बहुत आसान है, मगर तैयारी करनी पड़ेगी। एक बिजनेसमैन कहता है मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रही, मेरे को मार्जिन नहीं आ रही, मेरे को कस्टमर नहीं आ रहे, आप उसको कैसे बेनिफिट पिच करोगे? कि सर आप एक बात सोचो, आपको अगर महीने भर में 50 कस्टमर आपके बढ़ गए, तो एक कस्टमर अगर आपको 2,000 रुपये प्रॉफिट दे के जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 50 कस्टमर करीब करीब लाख रुपए का प्रॉफिट तो दे जाएंगे। तो 12 महीने में कितना हो गया? 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया।
आई गेस कम है 12 लाख रुपया, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है बिजनेस का वो 12 लाख से बहुत ज़्यादा कमाने का है। मगर फिलहाल हम लोग 12 लाख पे बात करते हैं और फिर हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। कस्टमर्स को आप कैसे कस्टमर्स को आप कैसे लेके जाओगे आगे? क्या बताओगे? आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बताओगे? तो आप जब उसको इनफैक्ट क्वांटिफाई करके बताते हो तो वो सोचने लगता है। सही कह रहा है ये। सही कह रहे हैं, क्वांटिफाई करने से ना आदमी बहुत बहुत आगे की सोचने लगता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, आप में से कितने लोगों ने सुपर 30 फिल्म देखी है? सुपर 30, ऋतिक रोशन। ओके, मी लोग कह रहे हैं हाँ देखिए, नो मी, नो मी, दोनों आंसर आ रहे हैं। आई हैव सीन, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगर जिसने देखी है तो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि सुपर 30 में ऋतिक रोशन जिसका किरदार निभा रहे थे ना, आनंद कुमार, आनंद कुमार नाम था ना उनका, वो हमारे प्रोफेसर भी है यही में। अगर आप बिहार में आनंद कुमार को कोई कहता है कि आनंद कुमार को जानते हो, कहेगा हाँ हाँ जानते हैं, आनंद कुमार को कौन नहीं जानता। तो आनंद कुमार की जो फिल्म आई थी सुपर 30, उसमें ऋतिक रोशन ने कितना अच्छे से अंक करके मैथमेटिक्स के माध्यम से दिखा दिया एक होटल वाले को कि भाई अगर तू ये करेगा तो तेरा कितना नुकसान हो जाएगा, भविष्य में कितना नुकसान हो जाएगा। और वो होटल वाला तैयार हो गया पूरे 1 महीने का राशन के साथ। जयकांत जी कह रहे मैं हूँ बिहार से। सर आप तो जानते ही होंगे आनंद कुमार जी को। आप एक बार अगर कस्टमर को बेनिफिट पिच करते हैं, उनको क्वांटिफाई करके बताते हैं, तो शायद कस्टमर सोच में पड़ जाता है, सपने देखने लगता है, वो अपने भविष्य को देखने लगता है। एक तो उसका मोटिवेशन हो जाता है। सर इंटेंट क्या था आपका? उसकी सहायता करना, मदद करना, राइट? तो अगर आपका इंटेंट मदद करना था तो आप उसकी मदद दो तरीके से कर रहे हैं। यहाँ जब आप उसको भविष्य दिखा रहे हैं ना कहीं आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक अच्छा भविष्य दिखा रहे हैं, एक सुंदर भविष्य दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा भविष्य, बहुत सुंदर भविष्य। आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं। अगर वो डिमोटिवेटेड है ना, अगर वो डाउन है, उसकी एनर्जी डाउन है, तो जब आप उसको अच्छा भविष्य दिखाएंगे ना तो आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं। इंटेंट क्या है आपका? मदद करना। और अगर मोटिवेट कर रहे हैं और उसके बाद अगर उसने प्रोडक्ट ले लिया तो भी वो उसकी मदद हो रही है। आप उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट दे के उसकी मदद भी कर रहे हैं। मगर फिर भी बीच बीच में वो एक उसका विवेक, कॉन्शियस माइंड इंग्लिश में जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, बीच बीच में वो कॉन्शियस माइंड जाग जाता है। कॉन्शियस माइंड जब जाग जाता है तो वो बीच में वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो कह रहा है भविष्य के बारे में बता रहा है, ठीक कह रहा है कि 12 लाख रुपए की प्रॉफिट होगी, मगर सही मायने में प्रॉफिट होगी? तो उसके दिमाग में ऑब्जेक्शन आ जाता है। अगर वो आपसे ऑब्जेक्शन नहीं करता है, कोई सवाल नहीं करता है, तो सोच लीजिए वो सपना नहीं देख पा रहा है। अगर आप उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। पर अगर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो उस दुनिया में जिसमें आप उसको लेके जाना चाहते हैं, उस दुनिया में वो नहीं पहुंचा है। तो ऐसा कुछ कहिए, ऐसी दुनिया में लेके जाइए जहां से उसके दिमाग में ऑब्जेक्शंस आए, सवाल करे वो। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कस्टमर सिग्नल देता है, विवेक सर कहते हैं। तो यहाँ कस्टमर आपको कैसे सिग्नल देगा? आपको क्लोजिंग की तरफ जाना है। अब आप क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। कस्टमर आपको कैसे सिग्नल देगा? जब कस्टमर ऑब्जेक्शन करेगा, सवाल करेगा आपसे। आप कब सवाल करते हो? आप में से कई लोगों ने मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, आप लोगों ने स्कूल में सवाल किए थे टीचर से? जब आप पढ़ाई कर रहे थे टीचर से सवाल किए थे? ओके, एडी सिंह जी कह रहे हैं यस यस, राहुल जी कह रहे हैं यस, बहुत बढ़िया, बहुत सारे सवाल किए थे, एक्सीलेंट। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज समझनी है आप सबसे, कि जब आप सवाल करते हो, सवाल दो कारणों से करते हो। एक, जब आपको समझ में नहीं आता तब सवाल करते हो, और दो, जब आप कुछ अच्छा समझना चाहते हो, आगे का नया समझना चाहते हो, उससे ज्यादा समझना चाहते हो, तब आप सवाल करते हो। दो दो कारण है सवाल करने के। पहला, जब आपको समझ में नहीं आता तब आप सवाल करते हो, और दूसरा, जब आप उससे ज्यादा जानना चाहते हो तब आप सवाल करते हो। दोनों कंडीशन ही आपके फायदे की कंडीशन है। और यहाँ आपके केस में पहला कंडीशन एप्लीकेबल शायद नहीं होगा, दूसरा कंडीशन एप्लीकेबल होगा कि वो ज्यादा जानना चाहेगा, वो आपसे बहुत कुछ जानना चाहेगा। आपने बताया 1 लाख से 5 लाख रुपए पॉसिबल है आईबीसी बनके, आपने सपना दिखा दिया, वो सपना देख रहा हाँ भाई 5 लाख रुपए कमा लूंगा 6-7 महीने में, तो एक 5 लाख रुपए की मारुति ऑल्टो तो मैं ले ही सकूंगा, बहुत दिन से सोच रहा हूँ
3 साढ़े 3 4 लाख रुपए की ऑल्टो ले लूंगा ऑल्टो। मगर फिर अचानक कॉन्शियस माइंड आ जाता है बीच में, वो आपसे सवाल करता है, भाई एक बात बता, 5 लाख रुपए तो कह रहा है तू मैं अर्निंग कर लूंगा, बट एक बात बता कैसे करूंगा, इतना आसान है क्या 5 लाख रुपए अर्निंग करना? अब आपके पास सवाल आया, यानी वो सोच रहा है, वो सोच में चला गया, वो उस दुनिया में चला गया जिस दुनिया में आप उसको लेके जाना चाहते हो, मगर उसको और जानकारी चाहिए, अधिक जानकारी चाहिए। अगर कोई जानकारी मांगता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, तो याद रखिएगा कस्टमर सिग्नल दे रहा है, वो आपके साथ उस दुनिया में सफर कर रहा है, और अगर वो उस दुनिया में सफर कर रहा है आपके साथ, तो सर ये क्लोजिंग का सबसे बड़ा क्लू है, ये क्लोजिंग का सबसे बड़ा सिग्नल है, सबसे बड़ा सिग्नल है सर, ये बाइंग सिग्नल है। कस्टमर अब खरीदने के लिए तैयार है, कस्टमर अब खरीदना चाहता है, आप उसके जवाब दीजिए, और जवाब देते देते बीच बीच में क्लोजिंग का तरीका शुरू कर दीजिए। क्योंकि सर जब आप 140 की स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हैं, बाइक दौड़ाते हैं, ट्रेन दौड़ाते हैं ना, तो अचानक से ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा? कोई चैट बॉक्स पे लिख के बताएगा। 140 की स्पीड पे ट्रेन दौड़ रही है, गाड़ी दौड़ रही है, और अचानक से आपने ब्रेक मार दी, क्या होगा? स्लिप हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ आपको एक्सीडेंट नहीं करना है, ट्रेन पलट जाएगी, राजा गुप्ता जी लिख रहे हैं, एकदम सर एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन पलट जाएगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सर मुंह फट जाएगा, एकदम सही कह रहे सर, क्रैक हो जाएगा, यस करेक्ट। तो जब कोई गाड़ी 140 150 की स्पीड में दौड़ रही है, बाइक जब दौड़ रहा है, तो जब उसको ब्रेक लगाना होता है, गाड़ी को रोकना होता है, तो कैसे रोकते हैं हम गाड़ी को? आप में से कई लोग गाड़ियां चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, स्कूटर चलाते होंगे, ट्रेन चलाते होंगे, प्लेन चलाते होंगे। गियर कम करेंगे धीरे धीरे, एग्जैक्टली सूरज जी कह रहे हैं, स्पीड को स्लो करेंगे, एकदम स्पीड को धीरे धीरे स्लो करेंगे, गियर को धीरे धीरे चेंज करते जाएंगे, नीचे की तरफ लेते जाएंगे, स्लोली, धीरे धीरे धीरे। तो सर यहाँ भी जब ऑब्जेक्शंस आने लगेंगे ना, जैसे ही ऑब्जेक्शंस आने लगेंगे, सोच लीजिए अब आपको स्पीड कम करनी है, अब आपको ब्रेक लगाने का टाइम आ रहा है, गाड़ी को रोकने का टाइम आ रहा है, अब आप धीरे 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 रोकेंगे, एकदम से नहीं। जैसे ही उसने ऑब्जेक्शन किया, भाई मेरे को बता 5 लाख कैसे कमाएंगे, आपने कहा कोई बात नहीं, आप आईबीसी ले लो, लग गई ब्रेक। आप 140 की स्पीड में दौड़ रहे थे, उसने सवाल किया कि 5 लाख कैसे कमाऊंगा, और आपके दिमाग में आ गया हर्ष सर ने कहा है ऑब्जेक्शन करेगा तो सेल क्लोज करनी है। कस्टमर ऑब्जेक्शन कर रहा है तो सेल क्लोज करते हैं सेल क्लोज। उसने पूछा 5 लाख कैसे कमाएंगे, आपका जवाब आईबीसी बन जाओ, 70,210 रुपए, लग गया ब्रेक। और अभी आपने क्या कहा, 140 की स्पीड में दौड़ती हुई गाड़ी में जब ब्रेक लगता है ना, तो सर एक्सीडेंट होता है। अगर इस कंडीशन में ऑब्जेक्शंस में आपने सीधा सवाल पे आपने प्रोडक्ट बता दिया और उसका दाम बता दिया ना, प्राइस बता दिया, एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। और आपके केस में एक्सीडेंट मतलब सेल क्लोज नहीं होगी, सेल क्लोज नहीं होगी। तो अगर सेल क्लोज करनी है, जैसे ही ऑब्जेक्शंस आने लगे, जैसे ही कस्टमर आपसे सवाल करने लगे, आप धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू करिए, धीरे धीरे। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं अभी आपको आगे आके बताऊंगा कि ऑब्जेक्शंस में कैसे ब्रेक लगाना है। ऑब्जेक्शंस में ब्रेक लगाने का तरीका है फील फेल्ट फाउंड गियर। अभी किसी ने कहा था जब हमें गाड़ी को रोकना है तो गियर चेंज करना पड़ेगा, नीचे लेके जाना होगा गियर। यहाँ पे भी गियर है सर, फील फेल्ट फाउंड। मैं बार बार, हम लोग सेल्स की जब भी सेशंस लेते हैं, जितना भी NHIT हुआ है, यहाँ इसी पे हम लोग आके कहते हैं कि जब भी ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको फील फेल्ट फाउंड की स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब मैं आप में से किसी को हाथ उठाने के लिए कहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि फील फेल्ट फाउंड है क्या चीज, एक बार हम लोगों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं। तो कौन हाथ उठाएगा? ओके, रवि जी हाथ उठा रहे हैं सबसे पहले। रवि जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो सर। हाँ रवि जी बताइए, फील फेल्ट फाउंड है क्या चीज? मतलब सर फील बैंड पाउंड मतलब कस्टमर बोला कि सर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, सर एक ऑब्जेक्शन ये आ गया, उसको क्या फील। सर शर्मा जी भी ऐसा ही बोलते थे, लेकिन जब उन्होंने लिया तो उन्होंने जो अपने बिजनेस का 36 करोड़ का पाइपलाइन खड़ा कर दिया है, तो देन ही फील एंड फाउंड। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अनम्यूट करके अपने आप को, रवि जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए सर। एक्सीलेंट, थैंक यू।
बाप रे, इतनी जोर चिल्ला रहे हैं, मेरे को लगा फोटो में, बच्चों की फोटो में से आवाज आ रही है। इनफैक्ट मेरे को लगने लगा था कि कहीं यही बच्चे तो नहीं चिल्ला रहे हैं, बट जो भी है, बच्चों की चिल्लाना बहुत अच्छी बात होती है। साउंड ठीक से नहीं आ पा रहा है मैडम। अरे कौन मैडम? अरे सर, मैं सर हूँ, मैडम नहीं हूँ। ओके, बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। राइट, गुरु इकबाल जी एकदम सही कह रहे हैं। और सर अभी आप लोग रवि जी के लिए तालियां बजा रहे थे, तो आप लोग इनफैक्ट 52 तरह के रोगों को दूर भगा रहे थे। विवेक सर कहते हैं ना, तालियां बजाना बहुत जरूरी है। सो यहाँ भी फील फेल्ट फाउंड वही है, वही जो अभी रवि जी ने कहा कि आप महसूस करेंगे उनको, और उनको महसूस करवाएंगे और फिर रियलाइज करवाएंगे। जैसे अभी शर्मा जी ने यही कहा था, मगर जब शर्मा जी ने ये प्रोडक्ट लिया तो करीब करीब 10-12 लाख रुपए का टर्नओवर उनका बढ़ गया। अब आपके पास अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस है, टेस्टिमोनियल है, तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? अगर आपके पास टेस्टिमोनियल नहीं है तो आप क्या करेंगे? कस्टमर अगर पूछ बैठा कौन से शर्मा जी बताओ, बात कराओ मेरी शर्मा जी से, बात कराओ। कस्टमर पूछ सकता है कंफर्मेशन के लिए, तब आप क्या करेंगे? अगर शर्मा जी नहीं है तो अब आप किस शर्मा जी को ढूंढेंगे? पारितोष शर्मा जी को? पारितोष शर्मा जी तो फोन नहीं उठाएंगे, और अगर फोन उठा भी लिया तो वो कहेंगे मैं तो कस्टमर नहीं हूँ। तो आपको शर्मा जी की बजाय, अगर आपके पास कस्टमर है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप विवेक सर का ईएई के इवेंट का टेस्टिमोनियल्स देखिए। ईएई का जो इवेंट होता है उसके टेस्टिमोनियल्स देखिए, उनसे बात करवा सकते हैं आप उस इलाके में, क्योंकि इलाका तो आपने पहले ही पहचान लिया है। आप उस इलाके में अगर कोई अच्छे आईबीसी हैं हमारे, उनसे बात करवा दीजिए, क्योंकि ये चांस बहुत हाई है कि कस्टमर आपसे कहेगा कि आप मेरे को फोन पे बात करवाओ। अगर कह दिया तो आपको करना पड़ेगा। सो फील फेल्ट फाउंड टेक्निक बहुत अच्छी है, मगर इससे ज्यादा बेटर है कि अगर आप उसको रियल लाइफ वैल्यू दिखा सके। वैल्यू कैसे दिखाते हैं? क्वांटिफाई करके। क्वांटिफाई करके वैल्यू दिखा सकते हैं सर, क्वांटिफाई करके। वाहिद जी कहते हैं फेस टू फेस ट्रेनिंग। अच्छा सर, वाहिद जी मेरा वीडियो बंद है इसलिए आपको मैंने अच्छा नहीं लग रहा। सर लीजिए, मैं अपना वीडियो ऑन कर देता हूँ सर। वैसे मेरे चेहरे में बहुत ज़्यादा ग्लो तो नहीं है सर, बट फिर भी ऑन कर दिया, आपने रिक्वेस्ट की तो मैंने ऑन कर दिया। अच्छा लग रहा हूँ सर? वाहिद जी अब कुछ बोल नहीं रहे सर। सर यही है फेस टू फेस? ओके, बहुत बढ़िया लग रहा हूँ। थैंक यू सर। अगर ये चीज़ें मैंने शादी के पहले आपसे पूछी होती ना तो आज कुछ और होता। अच्छा, सो हैंडसम, थैंक यू सर, वेरी गुड, एक्सीलेंट सर। आप लोग रैपो बिल्डिंग करना तो सीख गए, इतना मेरे को यहाँ मैसेज में देख के लग रहा है कि आप लोग रैपो बिल्डिंग करना सीख गए सर। ऐसे ही बोलना है सर रैपो बिल्डिंग में। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है सर, आप बहुत अच्छे से बोलते हो सर। आपकी बातों से ना पूरा किशोर कुमार याद आ गया सर। आप गाना गाते हो सर? ये रैपो बिल्डिंग ही तो है। वो देखिए अभी पद्म नारायण जी मेरे को हीरो बना रहे हैं। ओके, हर्ष सर आपको देखकर काफी हर्ष होता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट राजन सर, जेन्युइनली बोलना है सर, एकदम सर जेन्युइनली बोलना है। मेरे लिए भले ही मत जेन्युइनली बोलो, मगर कस्टमर के लिए जेन्युइनली बोलना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, सो थैंक यू। मैं अपनी तारीफ खुद ही करवा लेता हूँ, वो गाना याद आ रहा है, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं। बट माई नेम इज हर्ष। एनीवेज, सो विथ ऑल जोक्स अपार्ट, आप उनको वैल्यू दिखाएंगे। वैल्यू कैसे दिखाएंगे? वैल्यू दिखाएंगे क्वांटिफाई करके। कमाई क्वांटिफाई की जा सकती है, आप टाइम को क्वांटिफाई कर सकते हैं, आप जॉब की सैलरी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, आप घर में इन्वेस्टमेंट को क्वांटिफाई कर सकते हैं। आप उनसे सपना पूछिए कि आपको गाड़ी लेनी है ना, आप नौकरी करते हो, गाड़ी नहीं ले पा रहे हो, क्यों नहीं ले पा रहे हो? 60-70 हजार रुपए कम पड़ रहे हैं। आप लोन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि लोन ऑलरेडी आपका चल रहा है घर का, तो गाड़ी लेनी है, 60-70 हजार रुपए कम पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं सर, आप 60-70 हजार यहाँ से कमा के गाड़ी ले लेना। अगर आपकी 60-70 हजार रुपए कमाई हो जाती है तो इसमें हर्जा क्या है, नुकसान क्या है? आप उसको क्वांटिफाई करो, उसके पैसिव इनकम को क्वांटिफाई करो, उसकी इनकम को क्वांटिफाई करो, उसके रेवेन्यू को क्वांटिफाई करो, उसके प्रॉफिट को क्वांटिफाई करो, उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स को क्वांटिफाई करो, उसके जॉब की सैलरी को क्वांटिफाई करो, उसकी इनकम को क्वांटिफाई करो, उसके टाइम को कितना बचा पा रहे हो उसको क्वांटिफाई करो। आज बिजनेस टू बिजनेस कोर्स अगर आप किसी को पिच करते हो, बिजनेस टू बिजनेस कोर्स आप पिच करते हो, तो आप क्या कहते हो कि सर आप 16 घंटा काम में लगाते हो, 16 घंटा में से अगर आपने 2 घंटा 4 घंटा अपने लिए निकाल लिया ना,
तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सर, अभी जो आपका धंधा 10 लाख का हो रहा है, 2 घंटे आप निकाल लो, यही धंधा 20 लाख का हो जाएगा। क्योंकि आप लर्निंग के साथ जब काम करोगे ना, तो काम का रेवेन्यू का 10x ग्रोथ हो जाता है। तो यहाँ भी आप उसको घंटे की कमी, यानी उसको 2 घंटे 3 घंटे की फायदा दिखा रहे हो, और 2 घंटे में उसका फायदा कितना होगा? डबल। तो ये वैल्यू है, ये क्वांटिफिकेशन है। अब आपने क्वांटिफिकेशन कर दिया, फिर भी कई बार वैल्यू आती है, कई बार ऑब्जेक्शन आते हैं। शुरू में बड़े ऑब्जेक्शंस आएंगे और धीरे 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 ऑब्जेक्शंस कम होते जाएंगे। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्शंस के आंसर देते जाओगे, जैसे जैसे आप उसकी बेनिफिट्स को क्वांटिफाई करते जाओगे, जैसे जैसे आप उसको सपने में और ज्यादा लेते जाओगे, उसके ऑब्जेक्शंस कम होते जाएंगे, या तो छोटे होते जाएंगे या कम होते जाएंगे, मगर ऑब्जेक्शंस होंगे, ऑब्जेक्शंस फिर भी रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्शंस, सवाल, ये सिग्नल है कि कस्टमर लेने की तरफ जा रहा है। और आप भी अपने ब्रेक्स लगाना शुरू कर दीजिए, गियर्स कम करना शुरू कर दीजिए। अब आप उसको प्रोडक्ट के प्राइस, शर्मा जी ये टेस्टिमोनियल, वो टेस्टिमोनियल, ये आपके ब्रेक्स हैं, ये आपकी स्पीड कम हो रही है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हो सकते हैं। हाई प्राइस, आपने हरसिमरन मैम का सेशन लिया होगा सेल्स स्क्रिप्ट का, वहाँ हरसिमरन मैम ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, आपने याद की होगी, कि जब वो प्राइस के ऊपर ऑब्जेक्शन करता है, तो क्या करेंगे आप प्राइस को ना दिन के हिसाब से तोड़ दीजिए। दिन के हिसाब से आप ऐसे ही तोड़ दीजिए। कैसे? 58 रुपया पर डे। सर 58 रुपया पर डे, आपका धंधा कितना बढ़ रहा है? लाख रुपए महीने का। और आप चिंता किस पे कर रहे हो? 58 रुपए पे। 58 रुपए खर्चा करके अगर लाख रुपए बढ़ रहा है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है सर? आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेसमैन हो ना, तो बिजनेस की बातें मतलब कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा फायदा। यहाँ पे आपको वही हो रहा है। 58 रुपए पे आप 2 साल का कोर्स ले रहे हो, जिसका वैल्यू है 36,000 प्लस जीएसटी 42,000 रुपए, और उसके लिए आपको लाख रुपए महीने का फायदा मैं करवा रहा हूँ। तो 2 साल का कोर्स है, आप सोचो 12 लाख रुपए एक साल, 2 साल में 24 लाख का धंधा आप करके निकल जाओगे। कितने में? 36,000। 36,000 में आप 24 लाख का धंधा करके निकल जाओगे। आप एक एम्प्लॉय रखते हो, उसको महीने का 10,000 रुपए सैलरी देते हो। यहाँ 2 साल का एम्प्लॉय सोचो आपने रख लिया। कौन है एम्प्लॉय? का नाम है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। उस एम्प्लॉय को आपने 2 साल के लिए रखा, 36,000 रुपए दिया ना आपने 2 साल के लिए, तो 1 साल का कितना हुआ? 18,000। यानी 1,500 रुपए पे आपने किसी को रखा है। 1,500 रुपए महीने में कौन काम करता है सर? आजकल घर की बाई जी काम नहीं करती है 1,500 रुपए महीने में। झाड़ू झाड़ू कटका लगाने आती है, वो भी 1,500 से ज्यादा ले लेती है महीने का। तो 1,500 रुपए महीने में अगर लाख रुपए का धंधा होता है सर, सोचिए सर, आप सोचिए सर, मैं क्या सोचूं सर? मेरे से बड़े बिजनेसमैन तो आप है सर, मेरे से बड़े बिजनेसमैन तो आप है सर। 58 रुपया रोज का समझ लीजिए, 1,500 रुपये महीना समझ लीजिए, या 36,000 रुपये में 2 साल का समझ लीजिए, जो मर्जी आए समझ लीजिए। मगर मेरे को एक ही चीज समझ में आ रही है सर, 36,000 में अगर लाख रुपए का धंधा होता है, या 36,000 रुपये दे के अगर आपको 30,000 रुपये की नौकरी मिल जाती है, मेरे को लगता है इससे ज्यादा बेनिफिशियल सौदा कहीं नहीं होगा। फिर उसके बाद अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। सर आप होटल में जाते हैं, कितना खर्चा करते हैं? सिगरेट पे कितना खर्चा कर देते हैं? खाने पीने में कितना खर्चा कर देते हैं? बहुत सारी चीजें हैं सर जिसपे आप बेकार में खर्चा कर देते हैं। कुछ दिन ये कम कर दीजिए ना। इनको कम करने से सर आपका जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हाँ, ये ही नहीं लेने से जिंदगी में बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि धंधा कम हो जाएगा। धंधा कम हो जाएगा सर, धंधा कम हो जाएगा। इसके बाद आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। सर आपने कितने दिन हो गए पढ़ाई छोड़े हुए? आप सोचो, आपने पढ़ाई की थी, स्कूल कॉलेज एमबीए किया था, उसके बाद ये धंधा शुरू किया था, और बिजनेस कितना अच्छा चला रहे थे। सर थोड़ा सा ना फ्रेशनेस चाहिए, थोड़ा सा नयापन चाहिए। अगर आप में नयापन नहीं है, दुनिया सर बहुत तेजी से भाग रही है। अपस्किलिंग की जरूरत है सर, आपको भी मेरे को भी। कुछ नया सीखते हैं सर, कुछ नया करते हैं। फिर वैल्यू, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बताया, क्वांटिफाई करिए। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डिग्री लेके नहीं होगा बॉस, डिग्री के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। आईबीसी बन के आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सर्टिफिकेट जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन की फोटोज हो। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास हैं तो आप हैं, नहीं तो सर फिर यही परेशानी आपको हमेशा सताती रहेगी कि नौकरी नहीं मिलती है, धंधा नहीं होता है, लोन नहीं मिलता है, फंड नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम जिंदगी भर की रहेंगी सर।
और जितना इन प्रॉब्लम को आप टालते जाओगे ना, ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती जाएगी। इसको बड़ी मत होने दीजिए सर। प्रॉब्लम को छोटे में सुलझा दिया ना, सुलझा दिया प्रॉब्लम को छोटे में, तो वो प्रॉब्लम बड़े आकार, बड़ा रूप नहीं ले लेती है सर। बड़ा रूप मत लेने दीजिए। बाकी आप समझदार है सर। कहता है मैं अभी बिजी हूँ, बाद में सोच के बताऊंगा। सर बिजी तो देखिए सर, आज भी है और कल भी, और बिजी रहना ही चाहिए सर। आप बिजनेसमैन है, बिजी तो रहेंगे ही। बिजी रहेंगे तभी तो बिजनेस करेंगे। मगर सर अपने लिए सोचिए सर, बिजी रहेंगे तो ये 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो आपको देखने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ, आप उसका डिसीजन लेने में कितना टाइम लगा रहे हो? मेरे को लगता है आप हर काम में इतना ही टाइम लगाते होगे। यानी जिसका डिसीजन लेना 2 मिनट में हो जाएगा, अगर आप उसको 2 घंटा लगाओगे तो बिजी तो रहोगे ही सर। 2 मिनट के डिसीजन को अगर आप 2 घंटा लगाओगे तो बिजी तो रहोगे ही। फिर उसके बाद अभी आपने कहा था कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है सर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ना, 1 से 10 में आप स्केल में बताएं ये प्रॉब्लम कितनी बर्निंग प्रॉब्लम है। 1 यानी कम और 10 यानी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। पूरब जी बोल रहे हैं इतना कड़वा बोल सकते हैं सर? आपने रैपो बिल्डिंग की है, रिश्ता बन चुका है अब आपका। आप यहाँ इस स्टेज पे आके ये एक दोस्त के साथ बात कर रहे हो, एक फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो। आप अगर दोस्त को इस तरीके से बोलोगे, दोस्त के लिए ये कड़वा नहीं है, दोस्त के लिए ये सच है। दोस्त के लिए ये इंफॉर्मेशन है जो फैक्ट है, रियलिटी है। तो आप उसको दोस्त बनाओगे तब ये बोलोगे। मैं ये नहीं कहता कि फोन उठाते ही बोलो सर आप अभी नहीं लोगे तो कभी नहीं लोगे। अरे बाबा रिश्ता ही नहीं बना तो आप कैसे बता सकते हो अभी नहीं लोगे तो कभी नहीं लोगे? रिश्ता बनाना पहले, रैपो बिल्डिंग, रैपो बिल्डिंग, रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग करेंगे उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं सर। अब वो आपका प्यार है, अब वो आपकी मोहब्बत है। वो आपसे सुनेगा भी और आपको डांटेगा भी। सीरियसली सर, वो आपसे सुनेगा भी और आपको डांटेगा भी। डांट खानी है, क्योंकि अब आप भी उसका प्यार है सर। अकेला वो आपका प्यार नहीं है, आप भी उसका प्यार है। अब आप दोनों एक दूसरे के प्यार है। मैं प्यार प्यार कह रहा हूँ, कहीं कोई शादीशुदा है, किसी ने सुन लिया तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं सर, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है सर, दोस्त है। सीरियसली मत ले लीजिएगा। सो पॉइंट इज, अब आपको उसको फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड वाली स्ट्रैटेजी बतानी है। फील फेल्ट फाउंड। सर आप जैसे कह रहे हो ना, देरी करोगे, 2 दिन बाद करोगे, ऐसे ही 2 दिन बाद करने के नाम से एक आदमी ने मेरे को बोला, मेरे को भी टाइम नहीं था, उसको भी 2 दिन बाद याद नहीं रहा। तो हुआ क्या? हुआ क्या? 2 दिन बाद जो नुकसान वो सोच रहा था कि मेरा 10-12 लाख का नुकसान हो जाएगा, वो हो गया। अगर 2 दिन पहले उसने डिसीजन ले लिया होता तो ये नुकसान नहीं हुआ होता सर। क्योंकि उसको मालूम हो जाता, उसको मालूम हो जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सर आप ये मत करो। मेरा एक ही सुझाव है सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके सर, सीरियसली कह रहा हूँ, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। मेरा आपको मदद करने का जी जान से इच्छा कर रहा है सर। बहुत अच्छे से अंदर से एक आवाज आ रही है सर, आपकी मदद, आपको मदद मैं करूँ। आप नहीं लेना चाहते अलग बात है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको मैं मदद करूँ और आप उसको फॉलो अप में लेके जा सकते हो। अभी यहाँ देखिए लास्ट चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, डिले इन ड्रीम्स फुलफिलमेंट। फिर उसको आप सपने में लेके जाइए। अभी आप क्या सोच रहे थे सर कि अगर आप 3-4 महीने इससे काम कर लेंगे, हमारे साथ जुड़ के आईबीसी बन के काम कर लेंगे 3-4 महीने, तो शायद आपका जो सपना है गाड़ी लेने का वो शायद पूरा हो जाएगा, बाइक लेने का सपना पूरा हो जाएगा। अभी तो आप खुद ही सोच रहे थे कि सर ऑल्टो लेनी है, 3, 3.5, 4 लाख में हो जाएगी। और वहां मैं आपको कह रहा था सर ऑल्टो मत लीजिए, आप ह्युंडई वो क्या कहते हैं उसको, वरना वगैरह ले लीजिए, या होंडा सिटी ले लीजिए सर, 10-12 लाख में आ जाएगी। आप 4 लाख की गाड़ी कह रहे थे, मैं 10-12 लाख की गाड़ी कह रहा हूँ। और अभी आप कहते हो कि बाद में सोच के बताएंगे। तो सर जितना आप बाद में सोचेंगे, गाड़ी भी उतनी बाद में आएगी। फिर मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ आऊं, आपकी गाड़ी में बैठूं, घूमूं। सूरज जी कह रहे इनोवा लेंगे, एक्सीलेंट सर, इनोवा भी दे दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आपने मदद कर दी ना तो वो इनोवा भी ले लेंगे और आपको चढ़ा के लॉन्ग ड्राइव पे भी ले जाएंगे। तो यहाँ पॉइंट इज, अब उसके साथ आप विवेक सर को लाइव इंटरेक्शन के भी बारे में बता सकते हैं कि सर बिलेनियर प्रोफेसर्स और विवेक बिंद्रा सर, कहाँ मिलता है लाइव सेशन सर? आप आईबीसी बन के उनके फैमिली मेंबर बन जाते हो। आप आईबीसी बन के फैमिली मेंबर राहुल जी कह रहे हैं लंबरगिनी लेनी है। ग्रेट सर। विवेक सर ने भी गाना गाया, गुरिकबाल जी रोल्स रॉयस की बात कर रहे हैं। बट सर ये भारी भारी सपने जब है ना, तो भारी भारी सपनों के लिए भारी भारी काम करना पड़ता है, भारी भारी टाइम देना पड़ता है सर। सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते हैं, सपनों के लिए एक एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। ओके, नॉट लिसन मी सर। हाँ सर एकदम। सो पॉइंट इज,
आपको बेसिकली विवेक सर से मिलने का, इतने बड़े-बड़े बिलियनियर प्रोफेसर से मिलने का, आपको उनको ये बताना है कि इतने लोगों से आप मिल सकते हो। आप मिल सकते हो और बड़ा बिज़नेस आपके साथ-साथ और भी कई बिज़नेसेस को ग्रो कर सकता है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, यहाँ सारी ऑब्जेक्शंस की लिस्ट बनी हुई है। अगर मैं एक-एक ऑब्जेक्शंस को पकड़ के बात करना शुरू कर दूँ, तो शायद बहुत सारी ऑब्जेक्शंस यहाँ इकट्ठी हो जाएँगी। आप उसको ये कह सकते हैं कि जब वो कहता है कि मैं पापा से बात करके बताऊँगा, मम्मी से बात करके बताऊँगा, गार्जियन से बात करके बताऊँगा, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि सर आप बात मत करो, मेरे को एक काम करो, अभी के अभी कनेक्ट करो। यहाँ पे एक और काम करिएगा, जब आप गार्जियन से बात करेंगे ना, तो गार्जियन की पूरी प्रोफाइलिंग उसी बच्चे से कर लीजिएगा कि आपके पापा क्या करते हैं, नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं, नौकरी करते हैं तो कहाँ नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं तो किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं, कितने दिनों से बिज़नेस कर रहे हैं, आपके दादाजी भी इसी बिज़नेस में थे या पापा ने स्टार्ट किया था, आपको पापा कहाँ लेके जाना चाहते हैं, नौकरी करवाना चाहते हैं या बिज़नेस करवाना चाहते हैं, नौकरी करवाना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी करवाना चाहते हैं या बेसरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी करवाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पूछनी है, ताकि जब आप पापा से बात करो ना, पापा को एज़ अ फ्रेश कस्टमर बात करो। हो सकता है कि आपने लड़के से बात करके उसको आईबीसी के लिए मना तो लिया और लड़का इंटरेस्टेड भी है, मगर वो लड़का कहता है मेरे पापा बिज़नेस करते हैं। किस चीज़ का बिज़नेस है? उनका ग्रोसरी का दुकान है और अभी दुकान बंद है, लॉकडाउन है। तो आप पापा को ये पूछो, सवाल करो, पहला सवाल आपका यही होगा कि सर आपने लड़के का भविष्य कैसा बनाना है? वो नौकरी करेगा या दुकानदारी करेगा या बिज़नेस करेगा? तो पापा कहेंगे नहीं, नहीं मैंने तो दुकानदारी की है, दुकान में कोई फ़ायदा-वायदा है नहीं, धंधा-वंधा एकदम अच्छा नहीं चलता, मैं लड़के को दुकानदारी नहीं करवाऊँगा। मैं तो लड़के को इसीलिए पढ़ा-लिखा रहा हूँ ताकि ये बढ़िया नौकरी कर सके, कंपनी में जाके नौकरी कर सके, टाई कोट पहन के जाके काम कर सके। मैंने तो ज़िंदगी में कभी टाई कोट नहीं पहना, मैं बोदी की दुकान चलाता हूँ, ग्रोसरी की दुकान चलाता हूँ, कहाँ मैं टाई कोट पहन के बैठूँगा यार? लोग हँसेंगे मेरे ऊपर। तो सर आप ग्रोसरी की दुकान को ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने कभी सोचा सर ग्रोसरी की दुकान को आगे कैसे लेके जाना है? माने ग्रोसरी की दुकान पे आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है? कहेगा नहीं इंटरेस्ट तो है मगर चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती सर? आप तो बहुत मेहनत करते हो। हाँ, मेहनत तो करता हूँ मगर चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती सर? कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। डिस्काउंट दे देते, उधार में दे देते, मैं नहीं देता उधार। बहुत अच्छा करते हो सर, उधार देना भी नहीं चाहिए। उधार देना भी नहीं चाहिए। उधार दोगे तो फँस जाओगे। मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताता हूँ सर, मैं बड़ा बिज़नेस से हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से हूँ। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम तो सुना होगा? अगला कहेगा हाँ, हाँ सुना था, लड़का बहुत देखता है वीडियो वगैरह। मैंने भी 2-4 वीडियो देखे थे, अच्छे वीडियो लगे थे मेरे को। तो सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ना नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है और बिज़नेस कोच हैं। वो बिज़नेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपकी भी बिज़नेस की प्रॉब्लम मैंने समझ ली, थोड़ा डिटेल में बताएँगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपकी बिज़नेस की प्रॉब्लम भी मैंने समझ ली और दूसरा ये भी समझ लिया कि आप अपने लड़के को नौकरी करवाना चाहते हैं, पढ़ाई-लिखाई करवा के। तो सर देखिए, दोनों चीज़ें मैं एक ही साथ में सॉल्व कर दूँगा। एक तीर, दो शिकार। सुना है ना आपने सर? आपको एक ही तीर चलाना है। इधर आपकी बिज़नेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और उधर आपके लड़के की नौकरी के लिए तैयारी भी हो जाएगी। तो नौकरी के लिए तैयारी और आपकी दुकान की दुकानदारी, दोनों को मैं एक ही चीज़ से सॉल्व कर दूँगा। कल शाम को हम बात कर सकते हैं सर? क्योंकि अब आपको क्या करना है? प्रोडक्ट मैचिंग करना है, बेनिफिट पिचिंग के लिए बेनिफिट्स निकालने हैं, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें कर रहे हैं आप। एक लड़के की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और एक उसके पापा की दुकान की दुकानदारी सही कर रहे हैं। दोनों चीज़ें सही कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। सिमिलरली फंड्स नहीं है, फंड्स के लिए भी आपको इमोशनल पिचिंग सर फंड तो आपको मिल जाएगा सर, बैंक है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, एंजल इन्वेस्टर्स है, क्राउड फंडिंग है, बहुत सारी एजेंसीज़ है जो पैसा लगाती है, मगर पॉइंट यहाँ पे ये आता है, आपको क्यों देंगे पैसा? वो आपको क्यों देंगे पैसा? आपका चेहरा देख के तो नहीं देंगे, आपका बिज़नेस आइडिया देख के भी नहीं देंगे। वो देख के देंगे कि आपके इस बिज़नेस में भविष्य में क्या होगा, कितना धंधा आएगा, उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये सारी बातें आपको उनको बतानी है, आपको प्रेज़ेंटेशन सही करनी है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही करनी है, उनके हिसाब से सोचना है। आपको अभी मैंने बताया था ना, हमारे साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे ईएई के अंदर प्रोफ़ेसर्स हैं, मोहनदास पाई है, विवेक ओबेरॉय है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप एक बार रेडी हो जाओगे ना, आपकी पिच रेडी हो जाएगी, तो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से मना क्यों करेगा? इन्वेस्टर कभी इन्वेस्टमेंट से मना नहीं करेगा जब आप उसके हिसाब से बोलोगे। फील फेल्ट फाउंड भी आप यूज़ कर सकते हो, छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट्स की बात कर सकते हो, लोन के ऑप्शंस बता सकते हो। फिर कस्टमर कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई वीडियो देखने का, तेरा ये प्रोग्राम तो मैं ले लूँगा, मगर मेरे पास टाइम नहीं है। सर कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट का भी इसमें दे दूँगा। आप उसको पहले देख लीजिए, आपका टाइम निकल आएगा पहले। टाइम अगर निकल आएगा ना सर, तो आप इस टाइम में अपने ऊपर ही काम करोगे।
आप जो टाइम निकालोगे किसी के लिए, मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं निकालोगे, आप अपने लिए निकालोगे। यहाँ मैं आपको एक कोट करूंगा, यहाँ पे संडे वाले दिन जब फंड रेजिंग प्रोग्राम हो रहा था विवेक सर का, जहाँ विवेक सर अपने हॉस्पिटल के लिए, जो हम 200 बेड का हॉस्पिटल आई एम ऑक्सीजन मैन के अंतर्गत कर रहे हैं, उसके लिए फंड रेजिंग के प्रोग्राम में ना एक पॉइंट आया था। वो पॉइंट क्या आया था कि हम अपने लिए ऑक्सीजन नहीं मांग रहे सर। मैं ऑक्सीजन आपसे पैसा लेके ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके अपने मुंह पे अपने चेहरे पे नहीं लगाऊंगा सर, मैं किसी और के लिए ऑक्सीजन के लिए आपसे मांग रहा हूं। तो यहाँ भी आप वही कर सकते हैं सर। आप ये प्रोग्राम जो ले रहे हैं किसी और को देने के लिए नहीं ले रहे सर, ये प्रोग्राम आप अपने लिए ले रहे हैं, अपने लिए टाइम लगा रहे हैं, अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। और जो टाइम आप निकालोगे ना दिन में, आधा घंटा 1 घंटा, वो आधा घंटा आपको कितने लाखों का बेनिफिट करा के देगा आपको मालूम भी नहीं है। या तो आप फंसे रहो अपने ऑपरेशन में, या फिर आप टाइम निकाल लो अपने लिए आधा घंटा। सो अल्टीमेटली अब ब्रेक लगाने का टाइम आ गया, जब एग्जैक्टली हमें ब्रेक लगाना है। बीच वाला जो हमारा नॉब है पैरों में, उसको दबाना है। साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हाथों का ब्रेक दबाना है। कैसे दबाना है? अब सीधा पेमेंट के बारे में बात करनी है। सर आपने सब कुछ आपने क्लियर कर लिया ना? मेरे से कोई रह तो नहीं गया कुछ? एक बात समझ लीजिए सर, जो आप कर रहे हो ना, डिसीजन जो ले रहे हो ना आज, ये शायद आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला है। सीरियसली कह रहा हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं सर, क्योंकि मैंने खुद देखा ये प्रोडक्ट और मैंने खुद महसूस किया है कई लोगों को अच्छा होते हुए। आप आज जिंदगी का सबसे सही डिसीजन लेने जा रहे हो। और एक बात, मैं अभी आपको लिंक भेज रहा हूं, आप पेमेंट कर दो। नेट बैंकिंग है ना आपके पास? नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दो। क्रेडिट कार्ड भी रखा होगा आपने। कोई भी ऐसा सवाल मत करिए जहां से आंसर नो आए। कोई भी ऐसा सवाल मत करिए, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दीजिए जिससे आंसर नो आए। आप या तो उससे ऐसे पूछ सकते हैं कि आप किससे पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हो, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हो, वो खुद ही बताएगा। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास डेबिट कार्ड है, मेरा नेट बैंकिंग है, तो उसी के ऊपर सवाल छोड़ दीजिए ना। इंग्लिश में कहावत है, बॉल इज इन हिज कोर्ट। बॉल को उसके पाँव में डाल दीजिए कि आप पेमेंट करो। मैं लिंक भेज रहा हूँ, किससे पेमेंट करोगे? किससे पेमेंट करते हो जनरली आप? वो कुछ ना कुछ तो कहेगा, कैश में देता हूँ या कार्ड से देता हूँ या कैसे देता हूँ, कुछ ना कुछ कहेगा। कोई बात नहीं सर, आप किसी से भी पेमेंट कर दो, ऑप्शन है। फिर कहेगा अच्छा बताओ किससे करूँ, क्रेडिट कार्ड से करूँ या नेट बैंकिंग से करूँ? सर आप क्रेडिट कार्ड से कर लो, 40-50 दिन का क्रेडिट और मिल जाएगा आपको। मस्त, आपको 40-50 दिन का क्रेडिट और मिल जाएगा, बिंदास। सो पॉइंट इज, अब आप कैसे कॉल को क्लोज करेंगे, सेल्स कॉल को कैसे क्लोज करेंगे? सर इस मैंने एजम्पशन क्लोज, जैसे आप, मैंने कहा ना ब्रेक मारना है, तो आप अलग अलग तरीके से ब्रेक मार सकते हैं। पहला है एजम्पटिव क्लोज, यानी आप एज्यूम कर रहे हैं कि वो लेने वाला है, एज्यूम कर रहे हैं यानी सोच रहे हैं। उसने ऑब्जेक्शंस किया, आपने ऑब्जेक्शंस का जवाब दे दिया, अब आप एज्यूम कर रहे हैं कि वो क्लोज करने वाला है, वो लेने वाला है। वैसे तो सर इसकी कोर्स की फीस ना करीब 1.5 लाख रुपए की है, मगर आपके लिए अभी वैसे भी ऑफर चल रहा है थोड़ा सा, तो आपके लिए मैं ना ये 1.5 लाख का चीज जो है 72,000 में करवा दूंगा। 1.25 लाख की चीज 72,000 में करवा दूंगा। या फिर अगर आप ऑफर को ऐड करते हो, आज एक आईबीसी के साथ 40 पीएससी फ्री दे रहे हैं। 40 पीएससी यानी 20,000 रुपए का एवरेज, यानी 8 लाख रुपया, प्लस ईएई 36,000 रुपया। सर 8.5-9 लाख रुपए का प्रोग्राम है वैसे तो। टोटल कंप्लीट अगर मैं प्रोग्राम की कैलकुलेशन करता हूँ तो 9 लाख रुपए का आता है। आपको 9 लाख नहीं देने, आप 42,000 दे दो सर, क्योंकि मेरे को मालूम है सर आपकी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने 9 लाख का चीज 42,000 में दे रहे हैं, 9 लाख की चीज 42,000 में दे रहे हैं। ईएई, अगर आप ईएई पिच करते हैं एंटरप्रेन्योर को, तो आज हम ईएई के साथ 10 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स फ्री दे रहे हैं, यानी करीब 2 लाख रुपए के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, साथ में 36,000 का ईएई। वैसे तो टोटल कॉस्ट 2.5 लाख की आती है, मगर आपको 2.5 लाख नहीं देने, आप 41,000 में देके नक्की करो। 2.5 लाख नहीं देने सर, 41 में हो जाएगा। वो भी फील करेगा सही में यार 2.5 लाख की चीज 41 है। और आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप तो सही कह रहे हो, आप तो सही कह रहे हो ना। फिर अगर वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, तब आप उसको ये कह सकते हो सर ठीक है कोई बात नहीं सर, आप बाद में ले लेना, मगर फिर 2.5 लाख का 2.5 लाख ही लगेगा। फिर मैं आपको वो 2.5 लाख की चीज ना 40,000 में नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि अभी स्कीम है, ऑफर है, तो आपको 40,000 में मिल जाएगा, नहीं तो फिर 2.5 लाख। और अगर आईबीसी है तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हो नहीं तो फिर 9 लाख। सर ये तो बिजनेस का मॉडल है ना, आप भी कमाओगे,
तो कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अभी ले लेते हो तो 70,210, नहीं तो फिर बाद में लोगे तो 9-10 लाख रुपए का वैसे ही हो जाएगा। अभी दे रहा हूँ मैं 9 लाख रुपए की चीजें आपको। सो अल्टीमेटली जब आप क्लोज करते हो, उसको चॉइस देते हो, और चॉइस देने के बाद आप समरी करते हो। जब पेमेंट हो जाती है तो उसके बाद आप समरी भी करते हो, छोड़ नहीं देते हो सर। तो सर आप एक काम करो, आपने पेमेंट तो कर दी, अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ कैसे होगा। अब आपको एक ऑनबोर्डिंग मेल आएगी, ऑनबोर्डिंग मेल आएगी, उसके बाद आपका 3 दिन का प्रोग्राम शुरू होगा। और 3 दिन का प्रोग्राम आई गेस अगर आज आपने पेमेंट की है ना, कल परसों तक आपकी ऑनबोर्डिंग मेल आ जाएगी। और उसके बाद 2 दिन बाद आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा 3 दिन का, और फिर रोज सेशंस होंगे, रोज ट्रेनिंग्स होगी, और उसके बाद आप बिजनेस कंसल्टेंट बन जाओगे। जो सपना आपने दिखाया है, जो ख्वाब आपने दिखाया है, उसको फिर उस दोबारा आपको बोलना है, रीआइटरेट करना है, रीआइटरेट करना है, और उससे रीआइटरेट करना है जो आपने लिखा है। प्रोफाइल लिखी, नीड लिखी, प्रोडक्ट मैचिंग लिखा, बेनिफिट पिचिंग लिखा, सपना दिखाया, फिर उसको दोबारा उसको बताना है, ताकि उसको भरोसा हो जाए, भरोसा हो जाए। मगर फिर भी हर कस्टमर हाँ नहीं कहता है, हर कस्टमर हाँ नहीं कहता है, हर कस्टमर हाँ नहीं कहता तो ना कहेगा। अगर वो ना कहता है तो आप क्या करेंगे? अगर वो कस्टमर ना कहता है तो अर्जेंसी क्रिएट करनी है। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, क्रिएट फियर ऑफ लूजिंग आउट नाउ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया सर, कि 10 लाख रुपए का सामान वगैरह आपको दे रहे हैं, अगर आप अभी नहीं लोगे तो कोई बात नहीं सर, 10 लाख नुकसान हो जाएगा आपका। आप बाद में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर वही 10 लाख का नुकसान, थोड़ा सा नुकसान सह लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ले लेते हो 70,210, बट बाद में लोगे तो फिर नुकसान थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मगर अभी ले लोगे तो ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ बार बार आप क्या कर रहे हो, आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो। सिमिलरली ईएई के लिए भी 2.5 लाख रुपए की चीजें अभी फ्री मिल रही हैं, अभी नहीं लोगे तो फिर 2.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। बट कोई बात नहीं सर, आप बाद में ले लेना, अभी धंधा हो जाएगा अच्छा तो 2.5 लाख तो वैसे ही आ जाएंगे। बट अपने धंधा ही करने के लिए तो ये किया है ना, हो सकता है 2.5 लाख का सामान आपको यही 36,000 में ले रहे हैं, और 2.5 लाख का सामान 36,000 में लेके हो सकता है 2.5 लाख से ज्यादा का धंधा ही आप 1 महीने में कर लो। ये भी तो है ना पॉसिबिलिटी। तो ये आप उसको फिर वो ड्रीम में, वो बेनिफिट में फिर आप लेके जा रहे हैं। नो मनी ऑब्जेक्शन, सर नो मनी ऑब्जेक्शन तभी आता है 2 कारणों से, या तो उसके पास पैसा नहीं है, एक्चुअली पैसा नहीं है, या फिर वो पैसा होने के बावजूद नहीं दे रहा है। और अगर वो पैसा होने के बावजूद नहीं दे रहा है तो आप वैल्यू पिचिंग सही से नहीं कर पाए हो, क्वांटिफिकेशन बेनिफिट सही से नहीं बता पाए हो। बैक कर जाओ, इमीडिएटली बैक कर जाओ क्वांटिफिकेशन में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, आपका लाख रुपए का गेन हो जाएगा अगर आप 36 देखते रहोगे, तो या तो लाख देख लो या 36 देख लो, लाख रुपए का धंधा देख लो या 36,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट देख लो, ये आपके ऊपर है सर, बिजनेसमैन तो आप ही हैं। स्टूडेंट को आप ये कह सकते हो, या तो आप 20-30 हजार रुपए का जॉब देख लो, या फिर आप यहाँ 18,000 रुपए का यही देख लो। 30,000 रुपए का या 20,000 रुपए का जॉब आपको मिल जाए आसानी से, वो अच्छी बात है, या 18,000 रुपए देखते रहोगे आप। सो यहाँ पे आप ये बात कर सकते हो। और जहां तक मेरे को मालूम है सर, जब आप सही तरीके से वैल्यू बताओगे ना, क्वांटिफाई करके वैल्यू बताओगे, उसका फायदा बताओगे, बेनिफिट बताओगे, अगर उसके पास पैसा नहीं भी होगा ना तो वो यही कहेगा, भाई मेरे को 1 दिन का टाइम दे, 2 दिन का टाइम दे, मैं जुगाड़ करके तेरे को दूंगा। बट मैं दूंगा जरूर, क्योंकि मुझे बनना है, तूने बता दिया ना इतना अच्छा, अभी तो मेरे को बनना ही बनना है, मेरे को 2 दिन का टाइम दे दे, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके जरूर लेके आऊंगा। और हर आदमी यहाँ पे इंडिया में जुगाड़ू है, वो कहीं ना कहीं से जरूर जुगाड़ करके लेके आएगा। तो सर पैसे की जब ऑब्जेक्शन आती है, तो पैसे की ऑब्जेक्शन आते ही ध्यान आपका वैल्यू पे जाना चाहिए, ध्यान आपका क्वांटिफिकेशन में जाना चाहिए, ध्यान आपका बेनिफिट में जाना चाहिए। बेनिफिट, वैल्यू, क्वांटिफिकेशन, बेनिफिट, वैल्यू, क्वांटिफिकेशन, बेनिफिट, वैल्यू, क्वांटिफिकेशन, 3 चीजें गांठ बांध लीजिए सर। बेनिफिट दोबारा बताइए, वैल्यू दोबारा बताइए, क्वांटिफाई करके दोबारा दिखाइए। ऑब्जेक्शंस आएंगे, और ऑब्जेक्शन से डरना नहीं है सर, घबराना नहीं है। ऑब्जेक्शंस बेसिकली सिग्नल होते हैं, सिग्नल जो आपको प्रोडक्ट बेचने की तरफ लेके जाता है। अब आप अर्जेंसी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। कॉल क्लोज कैसे करनी है, अब आप उनको अलविदा कहेंगे। सर सिर्फ पेमेंट मत लीजिएगा, सिर्फ पेमेंट लेके अगर आपने फोन रख दिया ना, तो शायद कस्टमर फिर वहां चला जाएगा कि आप कंसल्टेंट नहीं है, आप सेल्समैन है। सर पूरी जर्नी कंसल्टेंट की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सारी चीजें अच्छी की, अंत में आके गड़बड़ कर दी, पेमेंट लेने के बाद अंत में आके गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? अंत में आके आपने उसको बिना कुछ अलविदा किए कॉल रख दिया। अब अलविदा आप किसको कैसे कहोगे? आपको याद है आपने घर पे पार्टी दी थी, अभी तो चलो कोई बात नहीं, लॉकडाउन है, कोई पार्टी वार्टी नहीं देंगे। जब आप पार्टी देंगे मेरे को बुलाइएगा जरूर,
सपोज आज से कुछ साल, 1 साल पहले, 2 साल पहले आपके घर में एक छोटी सी पार्टी थी, गेट टुगेदर था, लोग आए थे। अब जब लोग आए थे, जब खाना-वाना हो गया, सब कुछ हो गया, अब घर जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, तो आपने कैसे विदा किया? अलविदा कहा था सबको? जो बहुत क्लोज़ है आपके, जो बहुत निकट हैं आपके, आप उनसे गले मिल के अलविदा कह रहे थे। जो आपके फ्रेंड हैं, उनसे हाथ मिला के अलविदा कह रहे थे। जो थोड़े से दूर हैं या महिलाएँ हैं, आप उनको नमस्कार करके अलविदा कह रहे थे। आपने सबको एक तरह से अलविदा नहीं कहा। आपने किसी को कहा 1 घंटा और रुक जाता तो अच्छा होता। आपने किसी को कहा बहुत अच्छा लगा आप आए, फिर आइएगा। तो आप जब अलविदा करते हैं लोगों को, तो आप अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके से अलविदा करते हैं। तो जब आप अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके से अलविदा करते हैं, यहाँ सेल्स में भी अलग-अलग तो लोगों को अलग-अलग तरह से अलविदा किया जाता है। जिसने पेमेंट की, उसको तो आप धन्यवाद करेंगे, पूरा प्रोसेस बताएँगे। जिसने पेमेंट नहीं की, जो कहता है 2 दिन बाद फिर कॉल कर लेना। कोई बात नहीं सर, आप मेरे को टाइम बता दो, एक काम करो, मैं आपको परसों 5 बजे शाम को फ़ोन करता हूँ। यहाँ आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कस्टमर से कभी ये उम्मीद मत रखिएगा वो आपको टाइम और डेट देगा फ़ॉलो-अप के लिए। आपको खुद से चल के टाइम और डेट देनी है। आप कस्टमर को खुद से चल के टाइम और डेट देंगे। अच्छा सर कोई बात नहीं, आज आप व्यस्त हैं, मैं कल शाम को 6 बजे आपको कॉल कर लूँगा। कल शाम को 12 बजे आपको कॉल कर लूँ, कल दिन में 12 बजे आपको कॉल कर लूँगा। तो टाइम भी आप ही को देना है, डेट भी आप ही को देनी है। ये भी एक तरह का अलविदा हुआ, जिसने आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का टाइम माँगा। जिसने कहा मेरे को पिताजी से बात करनी है, तो आप उसको ये कह सकते हैं मैं आपको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, पापा के पास चले जाओ, पापा से बात करा लेना, स्पीकर फ़ोन पे डाल देना, आधे घंटे बाद फ़ोन करता हूँ। या अभी आप अपने पापा को कॉल पे कनेक्ट करो। आपको नहीं करना, आप मेरे को नंबर दो, मैं आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में लेता हूँ। आप भी रहो, पापा को भी ले लेता हूँ। अभी, अभी, अभी करना है, अभी। अगर आपको किसी से बात करनी है, तो अभी करनी है। ये एक तरीके का अलविदा उसको हो गया। फिर और एक अलविदा हो सकता है, अगर वो कहता है नहीं, नहीं मेरे को लेना ही नहीं है। कोई बात नहीं सर, मैं विवेक बिंद्रा सर की टीम से हूँ, आपकी प्रॉब्लम को तो मैं सॉल्व करके रहूँगा, आप भले ही लो, भले ही ना लो। क्योंकि विवेक बिंद्रा की फ्री यूनिवर्सिटी चलती है और उस यूनिवर्सिटी में इतनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, शायद आप बिना खर्चे के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कर लोगे। और अगर एक बार सॉल्यूशन हो जाएगा ना, तो सर मेरे को याद रखोगे। आप मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं बीच-बीच में आपको अच्छे-अच्छे वीडियो भेजता रहूँगा, आप देखते रहो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। कोई बात नहीं सर, आप नहीं लोगे, आज नहीं लोगे, कल जब आपको रियलाइज़ होगा कि फ्री कंटेंट में इतना दम है, तो पेड में कितना होगा, तो शायद आप मेरे को खुद से चल के कॉल करोगे। मैं आपको कॉल नहीं करूँगा सर, रिश्ता बन चुका है, रैपो बिल्डिंग हो चुकी है। मैं आपको कॉल नहीं करूँगा सर अब आपको, मैं आपको सिर्फ वीडियो भेजता रहूँगा व्हाट्सएप पे। अगर आपको रियलाइज़ हो, महसूस हो कि अगर फ्री का कंटेंट इतना दमदार है, तो प्रीमियम एक्सक्लूसिव कितना दमदार होगा, तब मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, संपर्क कर लीजिएगा। आपको अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरह से बोलना है। जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप किसी से सेल कर लेते हैं, कोई पेमेंट दे देता है, तो आप उसको ये कह सकते हैं, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर, आज आपने सक्सेस की जर्नी शुरू कर ली है। मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपने लर्निंग को ठीक से इम्प्लीमेंट किया ना, तो आप अपना जो सपना आपने देखा है, वो पूरा कर लेंगे और इस समय में पूरा कर लेंगे। फ्यूचर में भी आपका धंधा अच्छा हो जाएगा और आपको फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन आए ना, कोई क्वेरी आए, आपको डाउट हो, तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9310144443। आपको सारी समस्याओं का समाधान यहीं से दे देंगे। ये हमारा हॉटलाइन नंबर है। या फिर आप मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, मैं कहीं न कहीं से समस्या का समाधान लेके आपको ज़रूर दे दूँगा। अगर कोई हॉट फ़ॉलो-अप है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद करना चाहता है, ओके सर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको फिर भी मुबारकबाद दूँगा कि आपकी 80% सक्सेस की जर्नी तो शुरू हो गई है, बस 20% बाकी है, डिसीज़न लेना आपके हाथ में है। आप आज शाम को 5 बजे फ्री रहिएगा, मैं कॉल करूँगा और 20% डिसीज़न भी आप तभी ले लीजिएगा। अभी 80% डिसीज़न क्योंकि आपको समझ में तो आ गया है, अब 20% डिसीज़न मेकिंग है। तो मैं शाम को 5 बजे आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है ना सर? ये आपका विदा हो गया। अब कोई अगर इंटरेस्टेड ही नहीं है, वहाँ साइलेंट सेलिंग करनी है। साइलेंट सेलिंग क्या करनी है, कैसे करते हैं? कोई बात नहीं सर, मैं आपको कुछ और ब्रोशर और वीडियो भेज देता हूँ, ताकि आप उन्हें पढ़ सकें, देख सकें, ताकि आपकी थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ आ जाए। और अगर आपको लगे कि आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो रही है, हम सॉल्व कर सकते हैं, विवेक बिंद्रा सर सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको कल 3 बजे के आस-पास एक बार फ़ोन कर लूँगा। बस आपका फीडबैक लेना होगा, जो वीडियो मैं आपको भेजूँगा ना, आप एक बार उसका फीडबैक दे दीजिएगा। बाकी आपके समय के लिए धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूँगा आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहूँ। लेना ना लेना ये अलग बात है, बट आपके साथ कनेक्ट रहूँगा, कहीं न कहीं आपकी मदद करूँगा। अगर कॉल बैक करने के लिए कहता है,
सर बहुत अच्छी बात है, मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन कर लेता हूँ, अभी आप व्यस्त हैं, तो मैं शाम को 5 बजे आपके साथ कॉल कर लूँगा। तो अलग-अलग कस्टमर्स के साथ अलग-अलग कॉल क्लोज़ होगी और अलग-अलग कस्टमर के साथ जब आप अलग-अलग कॉल क्लोज़ करेंगे, याद रखिएगा आपका इंटेंट कस्टमर की प्रॉब्लम दूर करना है, उसकी मदद करना है, सेल करना नहीं है। तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि हर एक को आप सेल कर पाएँगे। आप हर एक को सेल नहीं करेंगे, सेल तो किसी को भी नहीं करेंगे। आप किसी की भी मदद करेंगे। मदद में अगर उसको कोई दवाई चाहिए तो वो दवाई वो खरीदेगा और अगर मदद में उसकी दवाई की जगह आप उसको कोई घरेलू नुस्खा बता देंगे यानी हमारे विवेक सर का कोई यूट्यूब का वीडियो शेयर कर देंगे घरेलू नुस्खा फ्री में, तो भी उसकी मदद हो जाएगी। और एक बात बताता हूँ सर, आज अगर आपने किसी की मदद कर दी ना, बाद में वो जभी भी आप कॉल करेंगे वो ज़रूर उठाएगा। तो हमेशा ध्यान में यही रखिएगा, सर आपको मदद करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़, मदद करनी है। आप मदद करेंगे, तभी मदद मिलेगी सर। सो हैप्पी सेलिंग। आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको अटेंडेंस शीट का लिंक शेयर करूँगा। इन केस आप अटेंडेंस देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अटेंडेंस का लिंक गुरु इकबाल जी तब से मेरे को डाँट रहे हैं, अटेंडेंस का लिंक दे दो, अटेंडेंस का लिंक दे दो। 1 सेकंड सर। ओके। मैंने अटेंडेंस का लिंक शेयर किया है सर, एक बार देखिएगा चैट बॉक्स पे। आप लोग प्लीज़ अटेंडेंस का लिंक शेयर करिएगा और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है, एक रॉयल एलाइट क्लब के बारे में बताइए। नहीं सर, अभी मैं ये रॉयल एलाइट क्लब के बारे में नहीं बताऊँगा सर, सुबह 12 बजे आइएगा। 12 बजे मैं और सारे जनरल क्वेश्चंस लेता हूँ, ये भी लूँगा। अभी मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो इस सेशन से रिलेटेड हैं आपके, तो मैं वो क्वेश्चंस आपके लेने के लिए तैयार हूँ। ओके।